नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस विद पवन, एक ऐसा चैनल जो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल समझ को मजबूत करता है बल्कि आपको एक अनुशासित और सफल जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। आज की यह हिंदी ऑडियो बुक समरी बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं जापान की वो 8 अनमोल जीवन शैली की शिक्षाएं जिन्हें अगर आपने दिल से समझ लिया तो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपके काम करने का तरीका, आपकी आदतें और आपका पूरा जीवन अनुशासित बन जाएगा। दोस्तों, यह कोई किताब की सीधी कॉपी नहीं है। यह ऑडियो बुक मैंने खुद अपने अनुभव, रिसर्च और आत्मचिंतन से लिखा है ताकि यह आपके दिल को छू सके और ज़िंदगी को छेड़ सके। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए क्योंकि जो 8 पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ नियम नहीं है, ये वो मंत्र है जो आपको आलस्य, उलझन और अस्थिरता से निकालकर अनुशासन, स्पष्टता और सफलता की ओर ले जाएंगे। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और अगर आप चाहते हैं कि लोग भी अनुशासित जीवन जीना सीखें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक फाइनेंस विद पवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला अनुशासन होता है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं 8 जापानीज रूल्स फॉर ए डिसिप्लिन लाइफ, एक अनुशासित जीवन की ओर आपका पहला कदम। रूल 1, इकिगाई, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। क्या आपने कभी सुबह उठते ही ये सोचा है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज का यह पहला जापानी नियम आपकी जीवन की दिशा ही बदल सकता है। इकिगाई यह कोई साधारण शब्द नहीं है बल्कि यह जापान की सबसे गूढ़ और गहरी जीवन शैली का सार है। एकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या कारण, यानी एक ऐसा कारण जो आपको हर सुबह जगाए, उत्साहित करे और आपको जिंदा महसूस कराए। हम में से बहुत से लोग सुबह उठते हैं लेकिन जीते नहीं। हम मशीनों की तरह काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से खाली हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना इकिगाई नहीं मिला। इकिगाई वो है जो आपके शौक, कुशलता, समाज की ज़रूरत और रोज़गार को एक धागे में पिरो देता है। मान लीजिए आप लिखना पसंद करते हैं। अगर आप लिखते हैं और लोग उसे पढ़कर प्रेरित होते हैं और आप उससे पैसा भी कमा लेते हैं तो वही बन जाता है आपका इकिगाई। और जब आप अपने इकिगाई पर जीना शुरू करते हैं ना तो थकावट लगती है, काम बोझ नहीं लगता और जीवन में एक अलौकिक शांति और ऊर्जा महसूस होती है। रूल 2, कैजन, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अनुशासित और कामयाब कंपनियां जैसे टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक किस एक जापानी दर्शन पर टिकी है? वो है कैजन। कैजन का अर्थ है निरंतर सुधार, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना। अब ध्यान से सुनिए, कैजन कहता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाते हो तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, कैजन में कोई फैंसी मोटिवेशन, कोई बड़ी बड़ी क्रांति नहीं होती। इसमें सिर्फ छोटे छोटे कदम, रोजाना की मेहनत और अंदर से उठती एक आग होती है खुद को हर दिन संवारने की। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ 5 मिनट किताबें पढ़ने लगो तो 1 साल में आप 15 किताबें पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज़ 10 मिनट व्यायाम शुरू करो तो आप कुछ महीनों में आपका शरीर और मन दोनों बदल जाएंगे। और अगर आप हर दिन अपने गुस्से पर 1% नियंत्रण सीखो तो कुछ समय में आप बेहद शांत, संतुलित और मजबूत बन जाओगे। मैंने भी इस नियम को तब अपनाया जब मैं बार बार अपनी आदतों में हार रहा था, एकदम से बदलने की कोशिश करता और फिर टूट जाता। लेकिन जब मैंने कैजन को समझा तो मैंने सीखा कि छोटे छोटे कदम ही असली परिवर्तन लाते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं? तो आज से कैजन को अपनाइए। अपने दिन की शुरुआत कीजिए एक छोटे संकल्प से। आज मैं 5 मिनट जल्दी उठूँगा, आज मैं एक नेगेटिव सोच को रोकूँगा, आज मैं एक नया शब्द सीखूँगा। यही छोटे छोटे संकल्प मिलकर एक अनुशासित, सफल और आत्मनिर्भर जीवन जीने की नींव बनाते हैं। और याद रखिए, जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो रुकते नहीं बल्कि बदलते रहते हैं।
रूल 3, वाबी सभी, अपूर्णता में सुंदरता खोजो। क्या आपने कभी टूटी हुई दीवार पर उगते हुए पौधे को देखा है, या किसी पुराने बर्तन में बनी हुई दरार को? अगर देखा है तो आपने वाबी सभी को देखा है। वाबी सभी जापानी दर्शन का वो अनमोल रत्न है जो हमें सिखाता है खूबसूरती परफेक्शन में नहीं, अपूर्णता में छुपी होती है। आज हम सब एक परफेक्ट लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिश्ते। लेकिन क्या ये सच में ज़रूरी है? वाबी सभी कहता है जीवन वैसा ही है, अधूरा, अस्थायी और अपूर्ण, और उसी में असली सुंदरता है। हम सबके अंदर कुछ दरारें हैं। किसी की असफलता की चोट है, किसी के रिश्तों की दरार है, किसी के आत्मविश्वास में झिझक है। लेकिन इन दरारों को छुपाने के बजाय अगर हम उन्हें अपनाना सीख लें तो हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। जापान में एक कला है किंसुगी, जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है और वो बर्तन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। ऐसे ही हमें भी अपने टूटे हिस्सों को, अपने बीते संघर्षों को, अपने जख्मों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर सजाना है, क्योंकि वही से हमारी असली पहचान बनती है। वाबी सभी हमें सिखाता है परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हर गलती, हर कमजोरी, हर असफलता आपके जीवन की कहानी का हिस्सा है, और वो कहानी सुंदर है। मैं भी कभी अपने अंदर की कमजोरियों को लेकर शर्मिंदा था, लेकिन जब मैंने वाबी सभी को समझा तो मैंने खुद को वैसे ही अपनाया जैसा मैं हूँ। और आज मैं आपसे कहता हूँ, खुद से भागना बंद कीजिए और खुद को अपनाना शुरू कीजिए। रूल 4, गनबारे, हार मत मानो, डटे रहो। क्या आपने कभी किसी जापानी व्यक्ति को किसी तूफान, विपत्ति या आपदा के बीच शांत और अडिग देखा है? तो समझ लीजिए आपने गनबारे को देखा है। गनबारे यानी हार मत मानो, पूरे दिल से जुटे रहो। ये कोई जोश भर देने वाला नारा नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जापानी संस्कृति में जब कोई मुश्किल आती है तो लोग एक दूसरे से कहते हैं गनबैट कुदसाई, मतलब पूरा दम लगाओ, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। आज हम में से बहुत से लोग छोटे छोटे झटकों से टूट जाते हैं। नौकरी नहीं मिली तो उम्मीद छोड़ दी, किसी ने ताना मार दिया तो खुद से ही नफरत करने लगे, एक बार फेल हुए तो सोच लिया कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन गनबारे हमें सिखाता है थक जाओ, रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर विश्वास होता है कि वह चल सकता है, और यही विश्वास हमें भी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार हार देखी है। एक समय ऐसा भी था जब मैं अकेला था, हारा हुआ था, और चैनल फाइनेंस विद पवन शुरू करना भी एक जोखिम था। लेकिन तब मैंने गनबारे को अपनाया, डटा रहा और खुद से कहा चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, और आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। दोस्तों, ये मत सोचो कि तुम कितनी बार गिरे हो, ये देखो कि तुम हर बार उठे हो या नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो और उठ खड़े होते हो तभी तुम असली योद्धा बनते हो। अगर तुम भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो आज खुद से सिर्फ एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गनबारे करूंगा। रूल 5, ओसोजिन, साफ सफाई सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी ज़रूरी है। क्या आपने कभी देखा है जब हम अपने कमरे की सफाई करते हैं तो एक अजीब सी हल्की सी खुशी महसूस होती है, एक ताजगी, एक नया एहसास। बस यही है ओसोजिन। ओसोजिन का मतलब है सफाई का अभ्यास करना, ना सिर्फ अपने घर, वस्त्र या वातावरण की, बल्कि अपने मन, विचारों और आदतों की भी। जापान में सफाई एक आदत नहीं, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वहाँ के बच्चे स्कूल ख़त्म होने के बाद खुद स्कूल की सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जापानी मानते हैं अगर तुम्हारा वातावरण गंदा है तो मन भी शांत नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने भीतर की गंदगी साफ कर रहे हैं? वो पुराने शिकवे जो दिल में सड़ते जा रहे हैं, वो अधूरी नफ़रतें जो रिश्तों को खा रही है, वो आलस्य जो हर सुबह हमारे इरादों को धुंधला कर देता है। ओसोजिन हमें याद दिलाता है कि बाहरी सफाई एक शुरुआत है, लेकिन असली सफाई अंदर से करनी है। एक वक्त था जब मेरा कमरा साफ था लेकिन मन बिखरा हुआ था। मैं बाहर तो अच्छा दिखता था, पर अंदर बेचैनी, गुस्सा और असुरक्षा की धूल जमी थी। एक दिन मैंने फैसला लिया कि मैं रोज़ 5 मिनट अपने कमरे को और 5 मिनट अपने मन को साफ करूँगा। वो कैसे? कमरे से बेकार चीज़ें हटा दी,
और मन से बेकार बातें और विचार। हर दिन एक पुरानी आदत को छोड़ो, हर दिन एक अच्छा विचार अपनाओ। धीरे धीरे मैंने महसूस किया, सफाई सिर्फ जगह नहीं बदलती, इंसान बदल देती है। ओसोजिन को जीवन में ऐसे अपनाएं। 1. सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करें। ये छोटा काम पूरे दिन का रुख बदल सकता है। 2. दिन में एक बार 5 मिनट शांति से बैठकर अपने विचार साफ करें। खुद से पूछिए कौन से विचार मुझे भारी कर रहे हैं। 3. हर सप्ताह एक बेकार चीज़ या आदत को बाहर निकालिए, जैसे एक पुराना कपड़ा, एक नकारात्मक सोच या एक टालम टोल करने वाली आदत। और याद रखिए, एक साफ कमरा सिर्फ आँखों को सुकून नहीं देता, एक साफ मन आत्मा की शांति देता है। रूल 6. सुकुरेई, सम्मान और विनम्रता का अभ्यास करो। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी विनम्रता ने उसको भीतर तक छू लिया? अगर हाँ, तो आपने अनजाने में ही सुकुरेई को अनुभव कर लिया। सुकुरेई जापानी संस्कृति का वो मूल मंत्र है जो सिखाता है कि अनुशासित जीवन सिर्फ टाइम टेबल से नहीं, बल्कि सम्मान और विनम्रता से बनता है। यह नियम हमें याद दिलाता है दूसरों को सम्मान देना, हर चीज़ की कदर करना और अहंकार से दूर रहना। यह भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह जल्दी उठना। जापान में सुकुरेई क्या है? जापानियों में एक बात बहुत आम है, वो झुककर नमस्कार करते हैं। किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वो आदर से मिलते हैं। किसी दुकान में जाएं तो वहाँ का कर्मचारी भी आपको सिर झुकाकर अरिगातो यानी कि धन्यवाद कहता है। क्यों? क्योंकि सुकुरेई उन्हें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अस्तित्व मायने रखता है, हर रिश्ता, हर चीज़, हर पल आदर के योग्य है। हम अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे अपनाएं? सोचिए, आज हम कितनी बार गुस्से में आकर किसी को झिझक देते हैं, कितनी बार अपने माता पिता की सलाह को अनसुना कर देते हैं, कितनी बार घर में काम करने वाले लोगों को तिरस्कार से देखते हैं। ये सब हमारे अनुशासन की कमजोरी को दिखाता है। सुकुरेई हमें अंदर से संवारता है। मेरी कहानी। एक बार मैं बहुत व्यस्त था। किसी ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने झुंझलाकर जवाब दे दिया। बाद में महसूस हुआ कि मेरे जवाब से वो इंसान टूट गया। तब मैंने सीखा कि कभी कभी शब्दों की तलवार चुप्पी से भी ज़्यादा चुभती है। तभी से मैंने सुकुरेई को अपनाया। अब चाहे कितना भी तनाव हो, मैं हर व्यक्ति को आदर से जवाब देता हूँ। सुकुरेई को जीवन में अपनाने के 3 आसान कदम। 1. हर बातचीत में विनम्रता रखें। कृपया, धन्यवाद, माफ़ कीजिए जैसे शब्दों को अपने व्यवहार में शामिल कीजिए। 2. दूसरों की बात पूरी सुनिए, बिना टोके, बिना ताना मारे। सुनना भी एक सम्मान है। 3. हर वस्तु और समय की कदर करना सीखिए। खाली बोतल भी अगर गिर जाए तो आवाज़ करती है, तो सोचिए इंसान को ठुकराने से कितना शोर मन में होता होगा। और याद रखिए, सच्चा अनुशासन सिर्फ खुद को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि दूसरों को इज्जत देना भी है। रूल 7. डंसारी सरलता को अपनाओ, व्यर्थ को छोड़ो। क्या आपने कभी अलमारी खोली और सोचा इतने कपड़े हैं फिर भी पहनने को कुछ नहीं? या फिर मोबाइल में 300 ऐप्स और 10,000 फ़ोटो होते हुए भी मन बेचैन सा रहता है? तो समझ लीजिए आपको डंसारी की ज़रूरत है। डंसारी एक जापानी जीवन शैली है जहाँ कम ही ज़्यादा होता है, जहाँ हम अपने जीवन से अनावश्यक वस्तुएं, विचार और भावनाएं निकालकर शांति और स्पष्टता को अपनाते हैं। डंसारी का अर्थ, डंसारी 3 शब्दों से मिलकर बना है। डन, इनकार करना, शा, फेंक देना, री, अलग हो जाना। यानी जो ज़रूरी नहीं उससे इनकार करो, जो बोझ बन गया है उसे निकाल फेंको और फिर उस चीज़ से मानसिक रूप से खुद को अलग कर लो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम चीज़ों को जमा करते हैं, कपड़े, जूते, ईमेल, पुराने रिश्ते, बेकार के अफसोस और ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग। और नतीजा भीतर से घुटन, दिमाग में उलझन और मन में बेचैनी। डंसारी हमें सिखाता है छोड़ो ताकि तुम उड़ सको। एक उदाहरण मेरी ज़िंदगी से। कुछ समय पहले तक मेरी टेबल पर 3 डायरी, 4 पेन और 15 स्टिकी नोट्स पड़े रहते थे। हर चीज़ का चेकलिस्ट, हर मिनट की योजना। लेकिन फिर भी मैं फोकस नहीं कर पाता था। तब मैंने डंसारी को अपनाया। केवल 1 डायरी, 1 पेन और 1 मिशन। हर दिन सिर्फ एक काम पूरी ईमानदारी से करना। आज
मेरी मेज़ पर भी सफाई है और मन में भी। डंसारी अपनाने के 3 आसान कदम। पहला, हर हफ्ते एक चीज़ निकालो, कोई कपड़ा, कोई ऐप या कोई नकारात्मक विचार जो अब आपकी सेवा नहीं कर रहा है, उसे विदाई दो। दूसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो, हर फॉलो जरूरी नहीं होता, कम लोग साफ दिमाग। तीसरा, भावनात्मक सफाई भी करो, जिन रिश्तों में सिर्फ तकरार है, जिन बातों में सिर्फ पछतावा है, उन्हें छोड़ना सीखो। डंसारी का असली लाभ मन की स्पष्टता, शांति से भरी दिनचर्या और वास्तविक खुशी की समझ। क्योंकि जब बाहरी दुनिया शांत होती है तभी भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। रूल 8, काइजेन, रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार ही असली क्रांति है। सोचिए, अगर आपने आज सिर्फ 1% सुधार किया, कल भी 1% किया और ऐसा पूरे साल किया, तो आप 365 दिन बाद कहाँ होंगे? कितना ज़्यादा सुधार होगा। आप वही नहीं रहेंगे जहाँ आप आज हैं, आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। यही है काइजेन, छोटे छोटे सुधारों की बड़ी शक्ति। काइजेन क्या है? काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार धीरे धीरे सुधार करते रहना। मतलब यह नहीं कि एक ही दिन में ज़िंदगी बदल जाए, बल्कि हर दिन 1 इंच आगे बढ़ना, हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनना। आज की दुनिया में क्या होता है, हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी कामयाबी, झटपट सफलता, बिना मेहनत बड़ी कमाई। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं, और काइजेन उस प्रक्रिया को सम्मान देता है। एक सच्ची कहानी से समझिए, जब मैंने पहला यूट्यूब वीडियो अपनाया था या बनाया था, तो ना तो मुझे एडिटिंग आती थी, ना वॉइस क्लियर था, ना स्क्रिप्ट प्रोफेशनल थी। लेकिन मैंने सोचा हर अलग वीडियो या अगला वीडियो पिछले से थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। आज जब पीछे देखता हूं तो मुझे समझ आता है वो छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लेकर आए। काइजेन के 3 जरूरी स्तंभ। 1, कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार अभ्यास। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो, फिर चाहे वो 1 मिनट का मेडिटेशन हो या रोज़ एक नया शब्द सीखना। 2, पेशेंस, यानी कि धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर बड़ा पहाड़ एक एक कण करके बनता है। 3, सफल रिफ्लेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आत्मविश्लेषण। हर रात सोचो, क्या आज मैं अपने कल से बेहतर बना? इसे अपनाने का आसान तरीका, सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ? अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। 10 मिनट पढ़ा, लेकिन बहुत शानदार पढ़ा। जंक फूड छोड़ा, ये भी बहुत अच्छी बात है। गुस्सा नहीं किया, यही असली शक्ति है। खुद को दूसरों से नहीं, अपने कल के संस्करण से कंपेयर कीजिए। काइजेन का असली असर, मन में सकारात्मक ऊर्जा, धीरे धीरे बढ़ती आत्मविश्वास, सफलता की ओर स्थायी यात्रा। काइजेन आपको सिखाता है गति कम हो सकती है पर दिशा सही होनी चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी मुकाम पर हो, छोटे कस्बे से बड़े शहर से, स्टूडेंट हो या ट्रेडर, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाएं तो एक दिन वही बनेंगे जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। हर दिन एक छोटा कदम लो और देखो कैसे ज़िंदगी एक लंबी छलांग लगाती है। तो दोस्तों, ये थे 8 अनमोल नियम जो किसी भी इंसान को आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन अटल सफलता की ओर। हो सकता है आज आपके पास सारी सुविधाएं ना हो, कोई आपको रास्ता नहीं दिखा रहा हो, या आप खुद से ही हार मान चुके हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक चीज़ पकड़ ली, आत्मानुशासन, तो यकीन मानिए आप दुनिया की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। क्योंकि सफलता कोई जादू नहीं, वो एक आदत है जो हर दिन बनती है और हर दिन आपको बनाती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं बहाने नहीं बदलाव चाहूँगा, मैं आलस नहीं अनुशासन चाहूँगा, मैं डर नहीं दृढ़ संकल्प चुनूँगा। यही सोच, यही भावना आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपको खुद की नज़रों में भी बड़ा बनाएगी। यदि आपने अभी तक फाइनेंस विद पवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, उन किताबों से ज़िंदगी बदलने का हुनर सिखाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें
और कमेंट में लिखिए आज आपने क्या नया सीखा। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी एक अच्छी बात ही किसी की पूरी सोच बदल देती है, पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आप सुन रहे थे फाइनेंस विद पवन, जहां हम पैसों की नहीं, जिम्मेदारी, सोच और आत्मनिर्माण की बात करते हैं। तो इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।